लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन। शिमला, एक खूबसूरत घर, ना ज्यादा छोटा ना बड़ा। उस घर में एक लड़की जोर जोर से बोल रही थी, मीरा उठ जाओ, मुझे डर हो रही है अस्पताल जाने में। और सो रही लड़की बोलती है 5 मिनट और बस। वो दूसरी लड़की उसके पास जाकर कंबल खींच के उसको उठाने लगती है, उठ जा गाड़ी, मुझे अस्पताल जाने में देर हो रही है। और तुझे कॉलेज नहीं जाना है क्या? चल उठ जा, देर हो जाएगी वरना। वो लड़की इतना सुनते ही बाथरूम के ओर भागने लगती है और थोड़ी देर बाद तैयार होकर नीचे आती है और डोनपियो दूध के साथ नाश्ता करती है। और नाश्ता खत्म होने के बाद प्लेटें उठाकर किचन में रखती है और घर से एक साथ निकल जाती है। इंट्रोडक्शन। स्वरा माथुर, उम्र 25, कद 5'4", पेशे से एक न्यूरो सर्जन है। गोरा रंग, कमर तक लहराते काले लंबे बाल, बादाम के आकार की आंखें, कुल मिला के बहुत खूबसूरत। मीरा माथुर, उम्र 20, हाइट 5'3", ये एक इंजीनियरिंग तीसरे वर्ष का छात्र है, देखने में भी बहुत सुंदर है। मिस्टर और मिसेज माथुर की 5 साल पहले एक कार दुर्घटना में चल बसे थे। नेहा साहा, उम्र 25, हाइट 5'3", ये एक डॉक्टर है। स्वरा के साथ काम करी है। फिलहाल अमी कुछ दिन के लिए आउट ऑफ टाउन गई है, अपने परिवार के पास। स्वरा कार ड्राइव करते हुए, आज मैं अस्पताल से घर नहीं आऊंगी, आज मुझे निशा की जगह नाइट शिफ्ट करने वाली हूँ। मीरा, पर्दी आप अपना ख्याल रखना, ओके। इतना सुनते ही स्वर्ण अपना सर हाँ में हिलाती है और मीरा से अपना ख्याल रखने को बोल के उसे कॉलेज में छोड़ के अस्पताल के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ दिल्ली, एक आलीशान कमरे में एक लड़का सोफे पर अपना एक जोड़ा रखकर ऊपर दूसरा जोड़ा बैठा होता है। उसका आभा इतना अंधेरा था कि उस कमरे में खड़े लोगों के पसीने छूट रहे थे। वो लड़का गुस्से में बोलता है, उनकी इतनी हिम्मत कि वो समय राणा के खिलाफ जाए, इसकी सजा तो उनको मिलेगी मुझे। वो इतना बोल के वो अपने असिस्टेंट और बॉडीगार्ड के साथ शिमला के जेट से निकल जाता है। इंट्रोडक्शन। समय राणा, उम्र 28, कद 6'2", परफेक्ट बॉडी, 8 पैक एब्स, गोरा रंग, परफेक्ट जॉलाइन, भूरी आंखें, कुल मिलके बहुत हैंडसम। इंडिया के नंबर 1 बिजनेसमैन है। इनका खुद की कंपनी है एसआर इंडस्ट्रीज और साथ ही में वो अपना पारिवारिक व्यवसाय राणा कॉरपोरेशन भी संभाल रहा है, ते ही अपने पापा के साथ। और साथ ही इनके बहुत सारे होटल और मॉल हैं। विश्वनाथ राणा, उम्र 76, ये समय के दादाजी हैं, बहुत मजाकिया और खुशमिजाज इंसान है। कादम्बिनी राणा, समय की दादी, उम्र 73, अपने परिवार से बहुत प्यार करती है। देवराज राणा, समय के पापा, उम्र 53, अपना पारिवारिक बिजनेस को देखते हैं। कीर्ति राणा, देवराज की पत्नी और समय की मां, उम्र 50, ये एक समाजसेवी हैं। अथर्व राण, समय का छोटा भाई, उम्र 21 साल, जो कि एक कार एक्सीडेंट की वजह से उसके पैर पैरालाइज्ड हो गए थे। विद्युत साहा, समय का बचपन का दोस्त, उम्र 28, ऊंचाई 6 फीट, इनका खुद की कंपनी बनाम इंडस्ट्रीज के सीईओ हैं। दिखने में ये भी बहुत हैंडसम है। रजत शर्मा, समय का असिस्टेंट, उम्र 26, दिखने में हैंडसम, ऊंचाई 6 फीट। अब आगे T&S हॉस्पिटल। स्वरा अस्पताल में पहुंचते ही अपने केबिन में चली जाती है और अपना काम करने लगती है। दिन भर सर्जरी में निकल जाता है और ऐसे ही शाम के 5 बज जाते हैं। स्वरा अपने केबिन में बैठे थोड़ा आराम कर रही ठीक तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। अंदर आ जाओ। तभी करीब एक 26 साल का लड़का अंदर आता है। उसके सफ़ेद कोट के ऊपर डॉक्टर वरुण कश्यप लिखा होता है। अरे वरुण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? घर नहीं गए अभी तक? डॉक्टर वरुण बोलते हैं, नहीं सोचा कि तुमसे मिलते चालू। वे भी मुझे नेहा ने बोला कि तुम उसके जगह पर नाइट शिफ्ट करने वाली हो। स्वरा अपना सर हाँ में हिलाती है और वरुण को बैठने को बोलती है। दोनों कॉफ़ी पीते हैं और थोड़ी बात करने के बाद वरुण अपने घर के बाहर निकल जाता है। स्वरा थोड़ा आराम करके मेडिकल वार्ड के राउंड के लिए चली जाती है। शिमला एयरपोर्ट। समय एयरपोर्ट से बाहर आकर बहुत सारी महंगी गाड़ियों के काफिले में से एक लिमिटेड एडिशन रोल्स रॉयस में बैठकर निकल जाता है। 2 घंटे के सफ़र के बाद उसकी गाड़ियां एक बैंड फैक्ट्री के आगे रुकती है और समय गाड़ी से चश्मा पहनकर
जैसे ही वो अंदर पहुंचता है उसे किसी के दर्द से चिल्लाने की आवाज़ सुनाती है और इतना सुनने उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान के साथ आज जाती है और अपना कदम बेसमेंट की ओर बढ़ा देता है। जैसे ही वो नीचे बेसमेंट में पहुंचता है उसके सामने एक आदमी जख्मी हालात में पड़ा था। समय उसके सामने किंग साइज सोफे पर अपने जोड़े के ऊपर दूसरा जोड़ा रख के बैठ जाता है और उस आदमी को देखकर बोलता है, तुमने सोचा भी कैसे कि तुम एसार को धोखा दोगे और एसार तुम्हें इतनी आसानी से जाने देगा। इतना बोल के वो खौफनाक मुस्कान करने लगता है। वो इंसान जो नीचे जख्मी हालात में पड़ता है वो अपनी दर्द भरी आवाज में बोलता है, मिस्टर राणा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लालच में अंधा हो गया था, दूसरा ऐसा कुछ नहीं करूंगा, प्लीज मुझे इस बार छोड़ दीजिए। वो इतना कह रहे हैं एसार की मैं जोड़ों को परेशान करने लगा। समय एक खतरनाक हंसी हंसते हुए बोलता है, एसार के साथ गद्दारी करने वालों को एसार कभी माफ नहीं करता, सजा तो तुम्हें मिलेगी और एसार की नज़र में गद्दारों की सजा सिर्फ मौत होती है। इतना कहते ही वो अपने गार्ड को कुछ इशारा करता है, उसका इशारा पत्ते ही गार्ड उस आदमी को घसीट के ले जाने लगता है और उस आदमी को लेके पिंजरे में शेर के आगे फेंक देता है। वो आदमी जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है और कुछ देर बाद उसकी चीखें बंद हो जाती है। तभी रजत आता है तो समय उससे पूछता है, क्या वो लोग मान गए? किस आदमी ने की बात कर रहा था एसार? जानने के लिए बने रही ये अनवांटेड मैरिड लाइफ विथ माफिया।